सिद्दीकी साहब से ही कि पीटीआई को रिलीफ मिलने वाला है आने वाले टाइम में। हम मुस्कुरा रहे हैं सिद्दीकी साहब। एक हफ्ते में क्या कर लेंगे मंसूर अली शाह साहब? देखें क्या कर लेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कर लेंगे। वो वही कर सकते हैं जो आइन और कानून के नीचे जो है वो उनको इजाजत है जो करने की। और आइन के नीचे देखिए अब ये सूरत हाल जो है वो वाली सूरत हाल नहीं है जो जब जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और काजी फैज ईसा सीनियर मोस्ट जज थे। अब जो है वो 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है और उसके बाद पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है। और उस 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो 184(3) का इख्तियार है समात है वो अब आईनी बेंच के पास चला गया है। अब जब तक के आईनी बेंच के सरबराह के तौर के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नॉमिनेट नहीं होते और वो होंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए से, तो तब तक जो है वो वाला इख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें, मखसूस नशिस्तों के फैसले में तौहीन अदालत की एक पिटीशन पेंडिंग है, उस पर नजर सानी में कोई स्टे भी नहीं है। आप बात समझे ना, वो उनका फैसला इन फील्ड है और तौहीन अदालत पेंडिंग है। जजिस कमेटी में वो और मुनीब अख्तर अक्सरियत में हैं। मंडे की सुबह वो जजिस कमेटी का इजलास करें, वो कंटेम्प्ट की पिटीशन लगाएं और बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह कर लें। इसमें कौन सी इसमें वो वाली बात है कि जिसमें हो कि जी कंटेम्प्ट हो गई है, वो कंटेम्प्ट हुई है तो कैसे हुई है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो कंटेम्प्ट की पिटीशन जो है वो लगा सकते हैं, लगा लें। क्योंकि जो जजेस रोस्टर है और जो जजेस की कॉज लिस्ट है वो तो जारी हो चुकी हुई है। नहीं, पर वो जो जाती दफा जारी करके गए हैं, अब जब कल वो हलफ उठाएंगे उन्हें वो कॉज लिस्ट कैंसिल करने का, मनसूख करने का, तरमीम करने का कायम मुकाम चीफ जस्टिस के पास वो तमाम इख्तियारात होते हैं जो एक मुकम्मल चीफ जस्टिस के पास होते हैं, तो वो कॉज लिस्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट? देखिए इसमें थोड़ी सी अगर आप देख लें तो वो जो इलेक्शन का मामला है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें कुछ सूरत हाल यूं है कि वो 199 से एलिमिनेट हुआ, 185(3) के अंदर उसकी वो आई और फिर उसके बाद उसका रिव्यू पेंडिंग है। और रिव्यू क्यों पेंडिंग है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन भी है, स्पीकर ने भी खत लिखा हुआ है, कानून भी तब्दील हो चुका हुआ है। तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू करने के लिए उनको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, क्योंकि ये मामला 185 तौहीन अदालत तो वही बेंच सुनेगा के सामने। तौहीन अदालत तो वही बेंच सुनेगा जिसने फैसला दिया हुआ है। वो तो इन चैम्बर वजाहत जारी कर देते थे, अब इन चैम्बर कंटेम्प्ट के नोटिस क्यों नहीं जारी हो सकते? आप मीर बड़े सादा हैं आप। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप थोड़ा सा जो है ना वो कुछ वो जोर से ज्यादा सोच रहे हैं। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल है कि अब उस तरह के हालात भी रहे हैं और उस तरह के मंसूर अली शाह साहब भी हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और इसमें मैंने जैसे कहा ना कि वो अगर बेंच बनाते हैं या कुछ और चीज भी जजिस कमेटी के जरिए, मुनीब साहब सीनियर मोस्ट हैं उसमें, जो जजिस कमेटी है उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। 2-1 से कोई फैसला हो सकता है, कोई भी कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो उसको फिक्स अप करने का। तो कंटेम्प्ट के अंदर पहले तो देखा जाएगा ना कि किसकी कंटेम्प्ट हुई है, और जब ये बताया जाएगा कि रिव्यूज पेंडिंग है और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप नहीं देख सकते हैं, तो मामला वहां से ही निकल जाएगा बहुत दूसरी तरफ। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये बहुत दूर की कौड़ी है जो आप लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये नहीं होगा। देखें, एक केस जब उनसे शिफ्ट किया गया या वो रजिस्ट्रार की गलती से, तो उन्होंने उसके ऊपर इतना बड़ा फैसला दे दिया कि उसके ऊपर फिर एक लार्जर बेंच से वो फैसला मुअत्तल कराना पड़ा। अब जब वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, वो कोई भी पिटीशन अपने पास लगा के अपना मर्जी का बेंच बना के कुछ कर सकते हैं। देखिए कंटेम्प्ट के अंदर कंटेम्प्ट में वो क्या और भी कोई नई पिटीशन वो ले सकते हैं। इमरान खान की कोई पिटीशन नई वो करके उनको बेल ग्रांट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बात है? दबंग किस्म की तकरीरें भूल गए हैं आप मंसूर अली शाह साहब की? देखें बात सुने, मंसूर अली शाह साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अब वो वाले मंसूर अली शाह साहब नहीं हैं। बहुत सारे आईनी बेंच के अंदर वो चीजें हैं। कंटेम्प्ट में क्या होगा, कंटेम्प्ट के अंदर पहले उनको
जो है वो शोकाज नोटिस जारी करना पड़ेगा ना, और शोकाज तो आधे घंटे में जवाब मांगेंगे, खड़ा रखेंगे, कहेंगे अभी दो, नहीं तो अभी। शोकाज नोटिस जारी होना है उसमें कानून के मुताबिक अगले दिन ही तो कंटेम्प्ट के अंदर आप सजा नहीं दे देंगे ना। तो अच्छा है, जरा थोड़ी सी रौनक लग जाएगी और आपके प्रोग्राम जो है जरा चमक पड़ेंगे। मुझे एक और वाकया याद है, क्योंकि इसमें कंटेम्प्ट किसके खिलाफ करेंगे? मुजम्मिल सरोवर नई पिटीशन भी ले सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। आप जो है वो बहुत मतलब आपका कानूनी बैकग्राउंड भी है, तो आप मुझे बताएं ना कि इसमें कंटेम्प्ट किसको होगी? इलेक्शन कमीशन को होगी, किसको होगी? 6 महीने कैद दे सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खड़े खड़े कि तुमने नोटिफाई नहीं किया, आधे घंटे में नोटिफाई करके लाओ, मखसूस नशिस्त है, नहीं तो जेल जाओ। मेरा नहीं ख्याल है कि ये बहुत दूर की कौड़ी है। ये ऐसे कोई नई पिटीशन पीटीआई दायर करे और वो उसको उसी वक्त फिक्स कर ले। इमरान खान नई पिटीशन कौन सी दायर करेंगे और किसके तहत दायर करेंगे? मैं वही तो कह रहा हूं कि वो आईनी बेंच के मेंबर नहीं हैं, वो नहीं जमानतों के केस और 184(3) का इख्तियार शिफ्ट हो चुका हुआ है। आईनी बेंच के सरबराह भी जो है वो मुल्क से बाहर हैं। आईनी कमेटी जो है वो मुख्तलिफ 3 लोगों के ऊपर। अच्छा, मैं आपको एक और वाकया याद कराता हूँ। मैंने और आप, सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे, ठीक, वो मुल्क से बाहर गए, वो फिर वापस आए तो उन्होंने आते ही एक फिक्रा बोला कि सारी एक्टिंग खत्म हो गई है, क्योंकि उनके बाद जो एक्टिंग थे उनके बाद जो एक्टिंग थे उन्होंने गेम उल्ट दी। से पहले के इख्तियारात थे। अच्छा। अब वो इख्तियारात आइन के तहत ही अवेलेबल नहीं है बहुत सारे। नहीं, वो कहेंगे हम 26वीं आईनी तरमीम पे सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बना देते हैं। एतराज तो उठाया था उन्होंने। हाँ, वो कहेंगे जी फुल कोर्ट सुनेगा 26वीं आईनी तरमीम। हमने वो कहेंगे एक फैसला आपको पता है जजिस कमेटी ने फुल कोर्ट का किया भी था, जिस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, जो मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने किया था, वो वो कहेंगे वो जो फैसला है उसके तहत रोस्टर जारी करना, और वो सारा चलाते जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आईनी कमेटी और जजिस कमेटी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस देने से देते वो जो है वो पीछे रह गए थे। उसके खिलाफ इंटर कोर्ट अपील की जजमेंट जो है वो भी आनी बाकी है। आप क्यों जो है वो एक और वायलेशन जस्टिस मंसूर अली शाह के खाते के अंदर डालना चाहते हैं, जबकि आइन बड़ा वाज़ेह है और फिर आईनी बेंच के इख्तियारात के हवाले से भी जो मामलात हैं वो आ चुके हैं। 191A सब क्लॉज 5 जो है वो बहुत बड़ी वाज़ेह चीजें हैं। ये इतना बड़ा अब काम नहीं हो सकता है ये कस्टम एक्ट के कार्रवाई के बाद। मेरा नहीं ख्याल है, आपके जो मुझे नहीं पता, हो सकता है